हमने टास्क को शिफ्ट किया। सो वी ओनली वांट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें कंसर्न नहीं है कि लिस्ट में कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, कितने स्टूडेंट, हाउ मैनी, डिजिट चाहिए, नंबर चाहिए एक। सो दिस टेक्निक इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। कि आपने टास्क दिया, अब यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस किया है। सो इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज परफॉर्म्ड अ फंक्शन। उसने क्या किया, एक फंक्शन परफॉर्म किया, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट की कैलकुलेशंस की है। एक्चुअली अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसने क्या किया, एक फंक्शन परफॉर्म किया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो गेट्स द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विच इज हिडन फ्रॉम अस। स्टूडेंट के नाम भी मौजूद थे उसके पास, वो हमसे हिडन है। सो द इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी फंक्शन का एक पार्ट होता है, याद रखिएगा। इसको हम एक और नाम से कंसीडर करते हैं, जैसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसको यूज करते हैं हम। सो सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द रिक्वेस्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल सम इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बैक टू अस। हमने एक क्यूरी जनरेट की, रिक्वेस्ट जनरेट की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन ने क्या किया, हमें उसका रिजल्ट परफॉर्म करके दे दिया। सो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो क्या थी, फंक्शन। और हम फंक्शन ही की बात कर रहे हैं। एक्चुअली फंक्शंस क्या हैं, एक्टिविटीज। आपके प्रोग्राम के अंदर कोई टास्क अगर बार बार रिपीट होता है तो बजाय इसके कि आप उस टास्क को बार बार लिखें, आप उस टास्क को एक फंक्शन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। द फंक्शन आर लाइक सब टास्क। मैं इसको आपके लिए आसान कर दूं, एक प्रोग्राम बनाना है आपने, और उस प्रोग्राम के अंदर जो सब प्रोग्राम है वो एक फंक्शन है। अ प्रोग्राम इनसाइड अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ फंक्शन। दे रिसीव सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डू सम प्रोसेस, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, एंड प्रोवाइड अ रिजल्ट। लाइक मैंने 2 नंबर जमा करने हैं तो मैं 2 नंबर एज एन इनपुट दूंगा, प्रोसेसिंग क्या हुई वो प्लस हुए, और रिजल्ट क्या मिला, उनका सम। फंक्शंस आर इन्वोक्ड थ्रू अ कॉलिंग प्रोग्राम। ये कॉलिंग मैकेनिज्म के थ्रू इस्तेमाल होते हैं, वहां पे यूज होते हैं, इन्वोक्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं वहां पे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉलिंग से मुराद क्या, फंक्शन को इस्तेमाल करना। कॉलिंग प्रोग्राम डज नॉट नीड टू नो व्हाट द फंक्शन इज डूइंग एंड हाउ इट इज परफॉर्मिंग दिस टास्क। तो फंक्शन कॉलिंग जो होती है उसको इस चीज से कंसर्न नहीं होता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हमें कंसर्न था आउटपुट क्या दी, रिजल्ट क्या मिला, तो हम कंसर्न करते हैं रिजल्ट के साथ। सो दिस इज अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉलिंग मेथडोलॉजी। इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग मेथडोलॉजी। द कॉलिंग प्रोग्राम कॉल अ फंक्शन बाय गिविंग इट सम इंफॉर्मेशन एंड रिसीव द रिजल्ट। हमें रिजल्ट मिल जाएगा। वी हैव अ मेन फंक्शन। आपने C++ के अंदर पढ़ा कि हर प्रोग्राम के अंदर एक C++ के अंदर मेन फंक्शन होता है। सो मेन इज आल्सो अ फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कंट्रोल को ट्रांसफर करता है स्टार्टिंग पे कि यहां से बात शुरू करनी है। When we write a function, it must start with a name, parentheses and surrounded braces just like a main function. जिस तरह मेन फंक्शन लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह एक फंक्शन जो है वो लिखा जाता है। कोई इसके अंदर बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कोड रीयूजिंग। तो फंक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि ये कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब रीयूजेबिलिटी क्या है, एक बार लिखे जहां मर्जी इस्तेमाल करें उसको। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, वो भी तो फंक्शंस ही होते हैं। फंक्शंस लिख के एक फाइल बना दी जिसको आप रीयूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो अगर हम बात करें फंक्शन की कैटेगरीज की तो हमारे पास 2 तरह की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं फंक्शंस दैट रिटर्न अ वैल्यू, अ फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसे इस तरह भी कहते हैं फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड फंक्शन विदाउट रिटर्न। विद रिटर्न और विदाउट रिटर्न भी कहते हैं इन्हें। ऐसे फंक्शन जो हमें रिजल्ट देंगे और ऐसे होते हैं जो हमें रिजल्ट नहीं देते।
तो ऐसी टाइप के फंक्शन जो आपको रिजल्ट देते हैं उन्हें हम कहते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन। और जो रिजल्ट आपको नहीं देते, सिर्फ अपनी बॉडी में जो है उसको परफॉर्म कर लें। जैसे मैं आपको कहता हूँ जाए आप पानी पी के आए, तो मुझे आपने रिजल्ट आगे बताना नहीं मैं पी आया हूँ, आप पी के पानी आए, पानी कैसा था, कैसे पिया, मुझे कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी आउटपुट से कंसर्न है कि आपने फंक्शन को परफॉर्म कर दिया। सपोज वी हैव अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। एक नंबर इंटीजर है, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सच दैट फंक्शन विल रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर। हम उसको इनपुट के तौर पे इंटीजर देंगे, वो उसका स्क्वायर निकाल के हमें दे देगा। तो हमें कंसर्न हमारे फंक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या है, वो स्क्वायर है। सिमिलरली वी हैव अ फंक्शन विच डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। हमने एक वेलकम करने के लिए एक फंक्शन लिखा। मैं चाहता हूं कि जहां जहां मैं वेलकम करूं वहां वहां वेलकम लिखा आ जाए, तो वेलकम का एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन ने क्या किया, आपको रिजल्ट तो दिया नहीं लेकिन स्क्रीन पे परफॉर्म कर दिया उसने। अब यहाँ पे एक बारीक सा कॉन्सेप्ट है जो शायद कंफ्यूज करे। भाई देखिए, एक आउटपुट देने में और रिजल्ट देने में फर्क है। आउटपुट क्या होती है जी, परफॉर्म कर दिया उसने, आपको बताया या नहीं बताया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर आपको बताना जरूरी है कि जनाब हमने ये परफॉर्म किया, ये रिजल्ट मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे रिटर्न फंक्शन है। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड प्रिंट कर दो, अब डेफिनेटली ये प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, पूरा मैकेनिज्म उसके अंदर डिफाइन हो गया। कितने रिजल्ट प्रिंट किए हैं, ये आउटपुट चाहिए, नंबर चाहिए, मुझे काउंट चाहिए कि इतने मैंने पेपर प्रिंट किए हैं, तो वो काउंट जो मिलेगा वो रिटर्न टाइप फंक्शन से मिलेगा। अगर सिंपल प्रिंटिंग करनी है तो वो हमारा रिटर्न टाइप के बगैर फंक्शन है। और अगर मैंने काउंट उसमें कैलकुलेट करने थे कि जी काउंट बताओ कितने काउंट किए उसने, कितने प्रिंट किए हैं, तो नंबर जो लेके आया वो हमारी रिटर्न टाइप हो गई, वो रिटर्न वाले फंक्शन हो गए। सो एक फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स मूव ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। कि एक फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। द डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन इज एज। फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है वो ऐसे होती है। सबसे पहले उसकी आती है रिटर्न वैल्यू टाइप। मैंने इनके दरमियान स्पेस नहीं लिखी है, हैफन यूज कर लिया ताकि आपको पता लगे ये एक चीज़ है। रिटर्न वैल्यू टाइप, सबसे पहले आपने उसको बतानी है फंक्शन रिटर्न किस किस्म की चीज़ करेगा, तो डेटा टाइप बताएं उसको। उसके बाद अगला काम उसका है जी फंक्शन का नेम। आपने उस फंक्शन का क्या नाम रखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फंक्शन की नेम के वही रूल हैं जो किसी वेरिएबल के रखने के हैं। स्पेसेस अलाउ नहीं है इनके बिटवीन, नाम के बिटवीन ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, तो कोशिश करें नेम मीनिंगफुल रखें। और उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर आपने आर्गूमेंट की लिस्ट देनी है। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं कि आपने जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन पास करनी है। ऐसे फंक्शंस जो कि इनपुट लेते हैं उसे कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन, जो पैरामीटर लेके चलते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं पैरामीटर ले रहे हैं उसे पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं, और ऐसे फंक्शन जो इनपुट नहीं लेते उसे हम नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं। और अगली चीज क्या है इसकी बॉडी के अंदर, डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट, कि आपने इस फंक्शन से क्या काम करवाना है। So the first line in the function header and the declaration and statement part is the body of the function. So मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़ क्या है, रिटर्न वैल्यू टाइप। फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ टाइप। अगर वो रिटर्न करेगा तो वो रिटर्न फंक्शन होंगे, अगर वो रिटर्न नहीं करता तो नॉन रिटर्न फंक्शन होंगे। इफ अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, अगर किसी फंक्शन ने कोई रिटर्न करनी है वैल्यू, दैट मस्ट बी ऑफ अ वैलिड डाटा टाइप। जिस किस्म की वो रिजल्ट, जिस टाइप का वो रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, हमें उस टाइप का वेरिएबल की उस टाइप का नेम यहाँ पे लिखना है। लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का है, तो वो टाइप यहाँ पे देनी पड़ेगी। दिस कैन ओनली बी वन डाटा टाइप, दैट मीन्स इफ अ फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर डाटा टाइप देन इट कैन ओनली रिटर्न इंट एंड नॉट कैरेक्टर और फ्लोट। वो फिर इंटीजर ही रिटर्न करेगा और किसी टाइप को वो रिटर्न नहीं करेगा। तो आप जो लिख देंगे वो उसके मुताबिक रिटर्न करेगा।